गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 10th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 10.3 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है फलक, किनारे और शीर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं फेस, एजेस और वर्टेक्स। मैं एक बार लिख दूं, थोड़ा इंग्लिश में भी आपको ना पता होना चाहिए, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जिसको समझ आए वो इंग्लिश में भी समझ सकता है, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं बहुफलक आकृति। देखो, सबसे पहले मैं ये डस्टर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। दिख रहा है सब बच्चों को? ये डस्टर मैं कितने तरीके से अपने हाथ पे रख पा रही हूँ। इधर से एक, इधर से भी रख सकती हूँ, दो, इधर से भी रख सकती हूँ, इधर से भी रख सकती हूँ, चार, और मैं ऐसे भी खड़ा कर सकती हूँ, और मैं ऐसे भी खड़ा कर सकती। कितने तरीके से रख सकती हूँ? 6। अब हम ये बना कैसे डस्टर, ये देखो हमारे पास आती है मैथ्स किट, है ना, हमने उनको यूज भी किया हुआ है। ये अभी दिखने में आपको एक कागज़ लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको मोड़ूंगी, ये देखो एक डब्बा बन गया। दिख रहा है? हम चिपकाएंगे नहीं इसको, क्योंकि हमें इसको बार बार यूज़ करना है। ये एक डब्बा बन गया। इस डब्बे में अंदर से खोखला है। ऐसे लड्डू के डब्बे आते हैं घरों में, 4-4 लड्डू जब बंटते हैं, किसी के छोटे से प्रोग्राम होता है तो 4-4 लड्डू नहीं बांटते हैं। वो डब्बे देखे होंगे कभी, इस तरह के डब्बों में 4-4 लड्डू बट जाते हैं। तो ये डब्बा कैसे बने? अगर मेरे पास कार्ड हो, गत्ते हों, तो मैं क्या करूँगी? एक गत्ता मैं नीचे लग रहा है, एक गत्ता यहाँ लग रहा है, 2, एक यहाँ लग रहा है, 3, एक यहाँ लग रहा है, 4, एक ये पीछे लग रहा है, 5, और एक ये बंद हो गया, 6। ये 6 आयत हैं, समझ रहे हो? 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 4 आयत, 5 आयत, 6। 6 आयतों को जोड़कर ये एक बंद डब्बा बना, जिसे हम घनाभ कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। तो ये 6 आयत इसके 6 फलक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फलक। 2 तरीके से फलक बता रही हूँ मैं। किसी भी आकृति को पकड़ना और उसको अपने हाथ पे रख के देखना। जितने ढंग से, 6 ढंग से आप इसको रख सकते हो, तो इसके कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए इसके, ठीक है। जिस आकृति को जितने ढंग से, या कोई आकृति जितनी अलग अलग आकृतियों से मिलकर बनी है, वो फलक है उसका। क्लियर है? तो इस घनाभ के कितने फलक हैं? 6। लेकिन ये क्या है? लगभग बेलनाकार है। इसको कितने ढंग से रख सकती हूँ मैं अपने हाथ पे? एक, उल्टा करके रख दूँ, और ये पूरा एक फलक है। ये पूरा एक है, एक ही हो गया 2, और एक ही हो गया। इसके कितने फलक हैं? कितने फलक हैं? पक्का समझ आ रही है बात? फलक समझ आया सबको? और भी कोई आकृति आप ले सकते हो, जैसे ये भी सिलेंड्रिकल है, तो इसके भी 3 ही फलक है भाई, एक ऊपर, एक नीचे, और ये पूरा एक जैसा है। क्लियर है? अब ये भी आपको एक आकृति दिख रही होगी, इसको थोड़ा सा हम करें, और देखो ऐसे मिलाया, क्या बन गया? ये शंकु, और नीचे से इस शंकु को हमने कर दिया बंद। क्या कर दिया? बंद। तो इसके कितने फलक हैं शंकु के? बहुत ध्यान से जवाब देना। 2, क्योंकि या तो इसको मैं ऐसे रख सकती हूँ इस तरीके से, और या इस तरीके से। ऐसे नोक पे तो नहीं रख सकते ना, इसको नहीं रख सकते ना, पक्का। तो शंकु के 2 फलक हैं। अलग अलग आकृतियों के अलग अलग फलक आपको मिलेंगे। ये आपका, ये कौन सी आकृति है? नाम मत पढ़ो, नाम मत पढ़ो, अब बताओ। घन है, जोर से बोला कर। घन है, घनाभ का ही भाई है ये। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। ये जो लूडो की डाई नहीं लाए थे हम उस दिन, ये बड़ी डाई है लूडो की, तो इसके भी 6 फलक हैं। फलक समझ आ गया? अब बहुत ध्यान से समझना। ये एक फलक, ये दूसरा फलक, दोनों फलक जहाँ मिलते हैं वो किनारा है। सुन रही हो? तुम सुन रहे हो सारे? सबको समझ आ रहा है?
ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये फलक और ये फलक जहाँ मिलते हैं वो किनारा है, तो एक किनारा। फिर ये वाला और ये वाला यहाँ मिले, दो किनारा। ये वाला और ये वाला यहाँ मिले, 3 किनारा। और ये वाला और ये वाला यहाँ मिले, 4, 5, 6, 7, 8 और भाई 9, 10, 11, 12 किनारे हैं। कमरे में बैठे हो, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कमरे में बैठे होंगे। आप ये देखो कि आपकी कमरों की जो दीवारें हैं और फर्श हैं वो कितनी जगह एक दूसरे को मिलती हैं। मेरा रूम आपको जो लेक्चर देख रहे हैं उनको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं वो देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 4 ही बार छत पर मिल रहा है। 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 तो किनारे हैं। ये जो दीवार है जिस पर ये बोर्ड लगा हुआ है ये एक फलक है, सामने वाली दीवार दूसरा फलक है, इधर वाली दीवार तीसरा फलक है, इधर वाली दीवार चौथा फलक है, इधर वाली 5वां और इधर वाली 6ठा। जिस आकृति के एक से ज़्यादा फलक होते हैं उनको हम बहुफलक आकृति भी कहते हैं। समझ आ रही है बात? एक मैं यहाँ क्यूब ही बना के आपको दिखा देती हूँ। भाई जब मैंने लाइव दिखा दी तो आकृति की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए बोर्ड पे, फिर भी हम समझते हैं। जो लाइनें मैं खींच रही हूँ ये लाइनें क्या हैं? किनारा। और 4 लाइनों से जो एक हिस्सा बनता है वो फलक है। तो इस तरह के हमारे कितने फलक हैं? 6 तो फलक हैं। समझ लो, ये पूरा देखो, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा तो फलक है। ये जो लाइन है ये किनारा है और 2 किनारे जहाँ मिलते हैं वो शीर्ष है। इंग्लिश में वर्टेक्स। इनकी इंग्लिश समझनी ज़रूरी है क्योंकि जो फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखाऊंगी ऑयलर का उसमें इंग्लिश यूज हो रही है। गौरव समझ आ रहा है भैया? ये और ये मिले तो ये किनारा। किनारा और किनारा जहाँ मिले ये जो कोण है, आपकी भाषा में कहूँ तो ये कोण बोलते होंगे, कोणा, कॉर्नर, इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। इस डब्बे के कितने शीर्ष हैं? मेरे डस्टर के कितने शीर्ष हैं? डब्बा ना समझ आए तो, डब्बा तो बार बार खुल रहा है। शाबाश। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 शीर्ष हैं। अब समझना मेरी बात को, घन है और घनाभ है, दोनों की एक ही बात। ये जो कोना है ना ये क्या है? शीर्ष है। आपको लास्ट में मिलेगी ये टेबल, लेकिन मैं यहाँ साथ के साथ बीच में बनाती जा रही हूँ। उसी पे हमारा सारा ये चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन आता है ना एग्ज़ाम में वो इसी में से आता है। तो ये देखो यहाँ पे साथ साथ यहाँ हम लिख देंगे ठोस का नाम। ठोस आकृतियों का चित्रण ही पढ़ रहे हैं हम, ठोस आकारों का चित्रण पढ़ रहे हैं। ठोस में सब आ जाता है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, फुटबॉल है, जो भी आकृति ज़मीन से ऊपर है वो ठोस आकृति है। ठीक है, तो यहाँ ये लिख रहा है F, यहाँ ये लिख रहा है V, यहाँ ये लिख रहा है E, यहाँ ये लिख रहा है F जमा V और यहाँ ये लिख रहा है E जमा 2। ये क्या है? इन्हें समझो। F फॉर, देखना इंग्लिश में ज़रा, यहाँ क्या लिख रहा है? F फॉर फेस। फेस यानी फलक, तो फलक का तो F लगेगा। किनारे को इंग्लिश में एज कहते हैं तो किनारे का E लगेगा। शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं तो वर्टेक्स का V लगेगा। अब मैं सबसे पहले यहाँ घनाभ लिख दूँ। घनाभ के कितने फलक मैंने बताए हैं? बहुत ध्यान से काम करो भी, तुम इधर उधर ध्यान मत दो। फलक, ये मेरा डस्टर है, इसके कितने फेस हैं, कितने फलक हैं? 6। सामने रखो ना चीज़ को, इतनी चीज़ें आपके सामने रख रखी, मैंने ईंट तक भी रखी है यहाँ। कितने फलक हैं? 6। फलक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने फलक हैं? 6। वर्टेक्स, शीर्ष, शीर्ष कितने हैं? 8। भाई साहब अभी खुद 8 बताए हैं तूने, अब आगे पीछे करके पूछूंगी तो ऐसे क्या उलझ जाओगे। फलक माने पता होना चाहिए। देखो फलक सबसे पहले कमरे से याद कर लिया करो भाई, जिस कमरे में हम बैठे हैं उसकी जो 4 दीवारी हैं, छत है, ज़मीन है, ये फलक है। 6 फलक हो गए।
फलक फलक जहाँ मिले वो किनारा है, किनारा किनारा जहाँ मिले वो शीर्ष है। अरे बोर्ड तो दिख रहा होगा, ये बोर्ड का एक किनारा, ये दूसरा किनारा, दोनों किनारे जहाँ मिल रहे हैं वो कोना है, शीर्ष है। कोना कोना खेलते थे हम छोटे से थे तब, तुमने खेला है कभी कोना कोना? नहीं, हम 4 कोनों में खड़े हो जाया करते, 4 बच्चे, क्लास की बता रही हूँ, हम भी पढ़ा करते, छोटे छोटे थे हम भी कभी, और एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाता और 2 इधर कॉर्नर वाले, भाई मैं बदलूंगी तेरे साथ कोना, मैं इधर भागती वो उधर, और बीच में अगर वो जो बीच में खिलाड़ी खड़ा है वो हमारे वहाँ तक जाने से पहले वो कोना ले लेता तो वो कोना उसका हो जाता, जो बंदा रह गया वो आउट हो जाता। ठीक है, फिर ऐसे लंबा बदलते तो ऐसे आउट होते रहते थे, खेलते रहते थे। ये कोना कोना हम छोटे छोटे थे तब, फ़ोन तो होते नहीं थे ना, बहुत गेम खेले हैं हमने, तुम लोग तो नहीं खेलते शायद, है ना। अब कोना समझ आ गया, किनारा और कोना अलग है। कोना मीन्स शीर्ष। अब शीर्ष कितने हैं इसके? अब ध्यान, शीर्ष 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 8, किनारे 12। अब ठीक करना, F में V जोड़ना है, यानी कि फलक में शीर्ष जोड़ना है। कितना बन जाएगा? 14, 6 जमा 8 बराबर 14। ई में एज में 2 जोड़ना है, 12 जमा 2। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। घन और घनाभ समझ आ गया? पक्का? चलें आगे। अब जो शब्द मैं बताने जा रही हूँ वो है बहुफलक। बहु माने बहुत सारे, पॉलीहेड्रा बोलते हैं इंग्लिश में, ज़्यादा इंग्लिश जिनको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, कुछ बच्चों की रुचि हो तो वो इंग्लिश में भी समझ लें। पॉलीहेड्रा बोलते हैं। अगला शब्द है बहुफलक। जिन आकृतियों के बहुत सारे फलक हों, किनारे हों, शीर्ष हों, वो बहुफलक आकृतियाँ कहलाती हैं। घन है, घनाभ है, ईंट है, डस्टर है। ठीक है, समझ आ रही है बात। लेकिन अगर हम बात करें शंकु की, बेलन की, पहले तो बेलन की बात कर रहा हूँ, हमारी आँख के आगे कई बेलन रखे हैं। बेलन है, इसका कोई किनारा है? नहीं है ना। कोई कोना शीर्ष हो इसका? फलक तो हैं इसके, एक ये है, एक ये है, और ये 3 फलक हैं इसके। फलक कितने हैं? 3 हैं, लेकिन शीर्ष नहीं है। किनारा, ये जो फलक है ना, ये ऐसे गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, फलक से फलक जहाँ मिल रहा है वो भी गोल घूम रहा है। कोना नहीं है इसका, किनारा नहीं है शंकु इसकी तरह। देखो ना भाई, अरे ये हिस्सा एक फलक और ये दूसरा, तो दोनों जहाँ मिले वो सीधा किनारा आ गया ना। ऊपर नीचे, ऊपर का ये देखो और ये देखो, दोनों जहाँ मिल रहे हैं वो एक किनारा है। लेकिन अब इसको देखो साथ साथ, ये और ऊपर वाला जहाँ मिल रहे हैं वो किनारा नहीं है, गोलाई है, वो वृत्ताकार है। तो ये बहुफलक आकृति नहीं है सिद्धि। जिस आकृति में कॉर्नर ना हो, किनारा ना हो, वो बहुफलक नहीं होता। फुटबॉल देखिए कभी, अब मेरे पास है नहीं, यहाँ हमारे पास गोला नहीं है इसके अंदर, है ना, फुटबॉल नहीं है। फुटबॉल देखिए कभी? फुटबॉल का कोई किनारा देखा है कभी? फुटबॉल को जिधर से पकड़ोगे एक सी दिखेगी, जिस तरफ से रख दोगे उसी तरफ से टिक जाएगी। तो एक ही फलक होता है फुटबॉल का, केवल एक, लेकिन ना कोई किनारा होता है ना कोई शीर्ष होता है। तो जिन आकृतियों में, ये परिभाषा याद नहीं करनी, बस समझनी है, जिन आकृतियों में फलक भी हो, किनारा भी हो और शीर्ष भी हो, वो बहुफलक आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे घन है, घनाभ है और पिरामिड है। लेकिन जो बहुफलक नहीं है, ध्यान से समझ लो, आपकी बुक में से बता रही हूँ, जो बहुफलक नहीं है, गोला, स्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ले लो तो गेंद है, कंचा है, फुटबॉल है, बेलन की बात करूँ तो गिलास है, पाइप है, और शंकु, आइसक्रीम की सॉफ्टी, किनारा होता है क्या उसमें? शीर्ष तो होता है लेकिन किनारा उसमें भी नहीं होता, है ना। अरे ये बढ़िया नहीं बन रहा शंकु वैसे, ये हमारा ना, इसका कहीं किनारा है? किनारा नहीं, शीर्ष तो है इसका, लेकिन वो किनारों से मिलके नहीं बन रहा। तो ये बहुफलक आकृतियाँ नहीं है। क्लियर होगी बात?
कोई भी डाउट हो यहाँ तक बताओ मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये समझनी बहुत। जो फलक समझ आ गया? फलक हर आकृति में मिलेगा, फुटबॉल में भी एक फलक जरूर है, लेकिन किनारा नहीं है, शीर्ष नहीं है। इसमें 2 फलक हैं। भाई सोफ्टी खाई है? ऐसे पकड़ते हो और ऊपर से खाते हो। खाली सोफ्टी हो तो ऐसे पकड़ोगे और उल्टी भी रख दोगे। भाई ऐसे भी रख दोगे और उल्टी भी रख दोगे। इसको ऐसे भी रख सकती हूँ और ऐसे भी रख सकती हूँ, दिख रहा है? तो 2 फलक हैं, किनारा शीर्ष नहीं है। गिलास है, 3 फलक हैं, 3 1 2 3, लेकिन किनारा नहीं है, शीर्ष नहीं है। तो ये तीनों बहुफलक आकृतियाँ नहीं हैं। जबकि घन है, घनाभ है, पिरामिड है, ये हमारे बहुफलक आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ। ये उत्तल और अवतल बहुभुज पढ़े हैं आपने? बहुभुज याद हैं? देखो मैं जल्दी से यहाँ बताने की, देखो यही है मेरे सामने ही है, 2 बहुभुज मैं यहाँ उठा लेती हूँ। ये एक वर्ग है, ठीक है, ये उभरा हुआ है पूरा बाहर, और ये अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक स्टार दिखाई दे रहा है। ये ऐसे है, फ़र्क समझना। जो फ़र्क उत्तल और अवतल बहुभुज में है, वही फ़र्क उत्तल और अवतल बहुफलक में है। देखो जल्दी से समझो, ये वर्ग है, 4 किनारे हैं। इस किनारे को इससे मिलाऊंगी तो विकर्ण इसके अंदर ही रह जाएगा, इस किनारे को इससे मिलाऊंगी तो विकर्ण इसके अंदर ही रह जाएगा। ये उत्तल बहुभुज है, याद आ रहा है? इस स्टार को बनाती हूँ मैं, ये स्टार है, ये अवतल है। देखो मोटी पहचान, जो लोकल भाषा में मैं बताऊँ तो ये अंदर धस रहा है, अंदर की तरफ घुसी हुई हैं इसकी भुजाएं, तो ये अवतल है। लेकिन मैथ के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? देखो मैं इसको इससे मिला रही हूँ तो ये विकर्ण तो अंदर है, लेकिन जब मैं इसकी, मान लो इनके अलग अलग नाम दे दूँ मैं, A B C D E F G H, इतने इसके किनारे हैं। अब मैं G को A से मिलाऊँ तो ये स्टार के अंदर आया कि बाहर आया? ये विकर्ण बाहर आया, इसलिए ये अवतल बहुभुज है। ये हमने 8वीं में पढ़ रखा है। ऐसे ही उत्तल बहुफलक और अवतल बहुफलक है। जिस बहुफलक की सारी फलक बाहर हों, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये है उत्तल बहुफलक। लेकिन अब मैं आपकी बुक में से ही इसको दिखा देती हूँ, देख लें सभी बच्चे, इसमें दिख भी रहा है या नहीं। ये इस तरह का हथियार ना, जो हमारे कारपेंटर होते हैं, खाती होते हैं, वो लोग भी रखते हैं। और अपने बेल भी इसी तरह की टंगी हुई है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो पक्का, हमारे स्कूल में ऐसी ही बेल टंगी हुई है। और गाटर का एक पार्ट अगर आप काट लो, लग रहा है गाटर ऊपर दिख रहा है आपको? हाँ, गाटर का एक पार्ट अगर आप काट लो कि भाई ये एक हिस्सा बाहर उभरा हुआ है और यहाँ से ये चीज़ ऐसे आई हुई है और ये अंदर की तरफ गई हुई है, तो आधा अंदर है और यहाँ से ये फिर इतना सारा फिर बाहर निकला हुआ है। समझने की इसको कोशिश करो कि ये एकाकार नहीं, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, इसलिए ये कैसा बहुभुज है, बहुफलक है, अवतल। फलक तो इसके भी कई हैं, गाटर हर घर में लग रहे होंगे, हमारी छत पे भी लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम घनाभ को देखते हैं, घन को देखते हैं तो सारे बाहर की तरफ है। लेकिन अगर हम गाटर को देखते हैं तो ये ऊपर का हिस्सा बाहर है और ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो ये अवतल बहुफलक है। ठीक है, एक आ जाता है सम बहुफलक। सम माने, सम माने, अरे सम किस लिए यूज होता है? संख्या नहीं, सम बहुभुज किसको कहते हैं? सम बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हो। तो सम बहुफलक भी क्या होता है? जिसके सारे बहुफलक एक बराबर हो। जैसे क्यूबॉइड है, अभी फर्क सामने आ जाएगा। ईंट है, क्यूबॉइड है। मेरा डस्टर है, मेरे डस्टर के 6 फलक गौरव बराबर हैं। क्या ये और ये बराबर है? क्यों? ये क्या है? आयत, इसकी लंबाई बड़ी है, चौड़ाई कम है। आयत ये भी है, लेकिन ये इससे, इस वाले से ये काफ़ी छोटी है, तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये सम बहुफलक नहीं है। लेकिन जब मैं घन की बात करती हूँ, इसकी लूडो की डाई की बात करती हूँ, तो ये हिस्सा भी वर्ग है, ये 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 भी। 6 के 6 बराबर हैं। सारे फलक बराबर हों तो वो सम
बहुफलक कहलाता है। क्या कहलाता है? समबहुफलक। जिसके छः हो, 4 हो, 8 हो, सारे फलक बराबर हों तो वो समबहुफलक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? और आगे बढ़ूँ मैं। अब 2 मेन हमारे रह गए हैं, प्रिज्म और पिरामिड। ये कई बच्चों को क्लियर नहीं होता प्रिज्म में और पिरामिड में। साइंस लैब में प्रिज्म देखा है कभी तुमने? प्रिज्म की क्या खासियत होती है कि उसका ऊपरी और निचला सिरा समान होता है। प्रिज्म देखा है कभी साइंस लैब में? फिर देखना, ना देखा हो तो। चमकीला, अरे चमकीला चमकीला, हाँ हाँ हाँ, अब हाँ भरोगे। तो वो मेरे पास तो गत्ते का है, वहाँ ग्लिटरिंग होता है, वो चमकता है। उसकी खासियत क्या होगी? देखो एक बार इसमें, ये क्या है? ये कौन सी आकृति है? सामने दिख रही है जो, इधर भी। तो इसको जब ऐसे रखोगे तो नीचे भी त्रिभुज और ऊपर भी त्रिभुज, और बाकी हिस्से हैं, हाँ बोलो ना, आयत या चतुर्भुज है। ठीक है। अब ये हमारा जो है बहुफलक है। क्यों है? 1 2 3 5 तो फलक है। किनारे देखना, ये और ये मिल रहा है 90 पे, तो कुछ किनारे इसके अंदर हैं। ठीक है। तो ये तो प्रिज्म है। पिरामिड की क्या पहचान होती है कि सारे के सारे फलक एक कोण पे जाके मिल जाते हैं ऐसे। मिस्र के पिरामिड देखे हैं कभी? किताबों में पढ़ते नहीं हो तुम हिस्ट्री में? मिस्र देश में कोई मर जाया करता तो उसको दबा के बड़े राजा महाराजाओं को पिरामिड बना दिया करते इस तरह से। त्रिभुज नीचे तो एक, चाहे त्रिभुज बना लो चाहे चतुर्भुज बना लो। बहुत ध्यान से सुनना जो बातें मैं बता रही हूँ। पिरामिड क्या होता है? नीचे क्या है? ये त्रिभुज। एक त्रिभुज यहाँ बनाया, इनकी सारी दीवारें ना त्रिभुजाकार होती हैं। प्रिज्म इसकी पिरामिड की सारी दीवार, अपने कमरों की दीवारें कैसी हैं? आकृति कैसी है? आयताकार है। लेकिन पिरामिड की सारी दीवारें त्रिभुजाकार 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 होंगी और ऊपर एक चोटी पे जाके ऐसे मिल जाएंगी। नीचे अलग हो सकता है। नीचे त्रिभुज होगा तो 3 दीवार खड़ी कर देंगे, नीचे चतुर्भुज होगा 4 दीवार खड़ी कर देंगे, पंचभुज होगा तो 5, और वो सब ऊपर जाके मिल जाती हैं। तो ये है प्रिज्म और पिरामिड में फ़र्क। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो जरा जल्दी ये टेबल पूरी करते हैं। त्रिभुज के कितने फलक हैं भाई? जल्दी बताओ। फलक, हाँ हाँ जोर से बोलना पे डर क्यों रही है? 2 हैं भैया, एक ऐसे और एक ऐसे। ये रेड साइड और वाइट साइड। ठीक है। वर्टेक्स शीर्ष, कोणे 3, किनारे, अरे ये इससे मिला, ये और ये यहाँ मिल रहे हैं, ये और ये 3 हैं। अब देखो F में V जोड़ना है तो 2 और 3 और 3 में 2 जोड़ना है, बराबर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म है हमारे पास, लेकिन हमने ये साइंस लैब से उठवा लिया है। ठीक है। ऐसे है ये त्रिभुजाकार प्रिज्म। ऊपर त्रिभुज, नीचे त्रिभुज और 3 ये अभी है ना हमारे पास। देखो ये रहा, अभी मैंने मोल्ड करके दिखाया था ना, लेकिन हमें बार बार इसको पकड़ने में दिक्कत आ रही थी। अब इसके फलक बता दो मुझे जल्दी से, कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 तो फलक हैं। किनारे, कोणे, किनारे बता रहे हो तुम, मैं कोणे बोल रही हूँ। कॉर्नर्स, वर्टेक्स, जहाँ 2 6, जहाँ 2 किनारे मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तुम्हें अभी तक वर्टेक्स समझ नहीं आया? कोण छोटी सी 6। और अब किनारे बताओ। देखो दिख रहा है ये 1, पहले ये खड़े खड़े देख लो, 1 2 3। अब ये टेढ़े देख लो, 4 5 6। अब ये देख लो 7 8 और 9। कितने हैं? 9। 6 और 5 F जमा V, 6 और 5 11। ई में 9 में 2 जोड़ दो, 11, बराबर आ रहा है। ये फॉर्मूला बनता जा रहा है जिसे ऑयलर फॉर्मूला बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग आधार का पिरामिड, वर्ग आधार का ये वर्ग है। पिरामिड बता चुकी हूँ, फिर सुन लो।
मिस्र में डेड बॉडीज को दबाने के लिए राजा महाराजाओं को उनको यूं का यूं दफना देते थे सामान के साथ, उसके ऊपर फिर आकृति। अब नीचे ये चौरस है, मैंने क्या बताया था उनकी दीवारें कैसी होंगी, त्रिभुजाकार, 1 2 3 और ये 4 है ना। स्क्वायर पे 4 त्रिभुज खड़े करके और ऐसे जोड़ के जो आकृति बनी, ये भी पिरामिड है। पिरामिड एक कोने पे मिलेगा ऊपर आके, ऐसे मिल जाएगा एक जगह। अब इसके फलक बताओ कितने हैं। बहुत बढ़िया, 4 त्रिभुज और एक नीचे, वेरी गुड, बहुत जल्दी बताया। वर्टेक्स यानी कि कोणे कितने नीचे कितने हैं और ऊपर कितने हैं, 1, कितने कोणे हो गए, 5। एज कितने हैं, एज 1 2 3 4 तो यहाँ हैं, 5 6 7 और 8 एज है, शाबाश। तो 5 और 5 का जोड़ 10 और 8 और 2 10। ये मैं छोड़ रही हूँ, अब हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप देख लेना वर्ग आधार वाला प्रिज्म। प्रिज्म समझ सकते हो कि ये वर्ग है यहाँ और यहाँ वर्ग है और 4 दीवारें, तो वो क्यूबॉइड ही बन जाएगा। ये वर्ग आधार का प्रिज्म है, कल्पना कर लो। रश्मि, नीचे वर्ग है मान लो, ऊपर भी वर्ग है, तो 4 दीवारें ये हो जाएंगी, तो क्यूबॉइड ही हो गया। तो बिल्कुल क्यूबॉइड वाली ही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। 6 8 12 14 और ये भी 14। अब जो लास्ट बात मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी बहुफलक में फेस यानी कि फलक, वर्टेक्स यानी शीर्ष और एज यानी किनारे गिन लो। तो अब जो ये फॉर्मूला वहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है, F जमा V यानी कि फेसों की संख्या फलक की संख्या में वर्टेक्स यानी शीर्षों को जोड़ दो, तो वो जोड़ E जमा 2 के बराबर आता है। ठीक है, अभी सबूत आपके आगे है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं बनाया, तुमने गिन के बताया है। ठीक है, इस E को इधर ले आओ, क्या चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। F जमा V घटा E बराबर है 2, इसे बोलते हैं ऑयलर सूत्र। ऑयलर एक व्यक्ति का, एक मैथमेटिशियन का नाम था, जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था बहुफलक के बारे में। और इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन सेट में फाइनल पेपर में 101% आता है, आज तक तो आया ही है। ठीक है, 101% क्वेश्चन इसमें से आया है। तो पूरे चैप्टर का निचोड़ यही था जो मैंने बता दिया है। तो इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर लाना, नहीं तो एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, तो एक बार ट्राई कर लेना। 6वां 7वां और 8वां ये तीनों तो ऑयलर सूत्र पे हैं। 6वां 7वां और 8वां ऑयलर सूत्र पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर के 4 क्वेश्चन में बस यही पूछ रखा है क्या प्रिज्म और घन एक हो सकते हैं, तो ये आप अपनी समझ से कर लाना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। थैंक यू।